हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान स्टडीज एकेडमी में। आज की क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है और जिनका सब्जेक्ट उर्दू है। आपको भी अगर 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है और आपका भी सब्जेक्ट उर्दू है तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस क्लास में क्लास 2 उर्दू चैप्टर 1 का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि 2026 के एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आपका सब्जेक्ट अगर उर्दू है तो ये क्लास में पूरी तरीके से बने रहिएगा और अगले बार जो है क्लास को हिंदी को भी लेकर के आने वाले हैं। तो बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं। और मैं इससे पहले बतला दूं कि जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न आपको अगर PDF नोट्स चाहिए उसका तो आपको बिल्कुल मुफ्त में ही मिलेगा। आपको करना यह है कि व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ये मोबाइल नंबर है 9934796799। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको सारे सब्जेक्ट का PDF बिल्कुल मुफ्त में ही दे दिए जाएंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। क्लास अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें। देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है। मुसन्निफ का मतलब होता है लेखक। लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है मिर्जा फरतुल्ला बैग, मौलवी नजीर अहमद, या तो फिर रशीद अहमद सिद्दीकी, या तो फिर ख्वाजा हसन निजामी। तो नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ पूछा जा रहा। ये जो चैप्टर जो है नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, ये जो मुसन्निफ जो है इनके, ये नजीर अहमद की कहानी के मिर्जा फरतुल्ला बैग है। यानी कि ऑप्शन ए अलीफ जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसे याद कर लीजिएगा, आपको 2026 के एग्जाम में डायरेक्टली देखने के लिए मिलेंगे, है ना। क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर से जरूर कर दे और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। दूसरा प्रश्न है, नजीर अहमद की कहानी उर्दू अदब के किस सनफ से ताल्लुक रखता है। क्या वो नावल है, अफसाना है, खाका है, या तो फिर दास्तान है ना। तो नजीर अहमद की कहानी बतला दूं कि नजीर अहमद की कहानी है। ये पाठ की विधा जो है ये खाका है, यानी कि जिम जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे खाका, है ना। खाका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसे याद कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, मिर्जा फरतुल्ला बैग के उस्ताद कौन थे। क्या डिप्टी नजीर अहमद थे, क्या फरतुल्ला बैग के उस्ताद डिप्टी नजीर अहमद थे, या तो फिर अल्ताफ हुसैन हाली थे, या मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, या सर सैयद अहमद खान थे दोस्तों। तो फरतुल्ला बैग के उस्ताद जो थे वो डिप्टी नजीर अहमद थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, अलिफ करेक्ट आंसर, है ना। याद कर लीजिएगा, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, नजीर अहमद ने किस कॉलेज में दाखिला लिया था। अलीगढ़ कॉलेज, हिंदू कॉलेज, सेंट स्टेफेंस कॉलेज, या जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज। तो बतला दो चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट स्टीफेंस कॉलेज, यानी कि ऑप्शन जिम जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। याद कर लीजिएगा, इसे VBI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे 2026 के एग्जाम में। याद कर लीजिएगा। आपको कमेंट में यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है, आपको छापना है कि फरतुल्ला बैग जो है उन फरतुल्ला बैग का जो है यानी कि जन्म कब हुआ था। फरतुल्ला बैग का जन्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मियां दानी को क्या गलती होती थी। मियां दानी को जो है ये क्या गलतियां हुआ करती थी पढ़ने में, बोलने में, लिखने में, शायर पढ़ने में, या तो फिर ग्रामर में। किस चीज में गलती मियां दानी की हुआ करती थी दोस्तों। तो पांचवा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जिम जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे शायर पढ़ने में। याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि फरतुल्ला बैग शेरखानी में किस तरह की गलतियां किया करते थे। वो या तो फिर वजन की गलतियां, या तो फिर आराब की गलतियां, या जेर जबर की गलतियां, या तलफ्फुज की गलतियां। तो बतला दो मिर्जा फरतुल्ला बैग जो है ये जेर जबर में गलती किया करते थे। ऑप्शन जिम करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिर्जा फरतुल्ला बैग के साथ क्लास में कौन थे। मियां दानी और मास्टर राजा, मियां बशीर और अहमद, मियां अली और हामिद, और या तो फिर सर्फ मियां दानी।
तो बतलाना है दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 7वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्जा फरतुल्ला बैग के साथ में कौन थे, तो मियां दानी और मास्टर रजा, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अलिफ करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, है ना, इसे याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 है मियां दानी सबक कैसे पढ़ते थे, गीत की तरह, आम गुफ्तगू की तरह, गजल की तरह या खत की तरह। तो 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आम गुफ्तगू की तरह, जिस तरीके से लोग बात करते हैं उस तरीके से। तो ऑप्शन बा जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, याद कर लीजिएगा, है ना, ऑप्शन बा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मिर्जा फरतुल्ला बैग को मौलवी साहब ने किस कॉलेज में दाखिला लेने का मशवरा दिया था, अलीगढ़ कॉलेज, सेंट स्टीफंस कॉलेज, सेंट स्टीफंस कॉलेज, है ना, बतलाना है क्या सेंट स्टीफंस कॉलेज में, या तो फिर हिंदू कॉलेज में, या मेडिकल कॉलेज में, है ना दोस्तों। तो ऑप्शन बी जो है यानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर सेंट स्टीफंस कॉलेज में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। अगला प्रश्न है दोस्तों मिर्जा फरतुल्ला बैग का पूरा नाम क्या था, मिर्जा फरतुल्ला बैग, मौलवी फरतुल्ला बैग, हाफिज फरतुल्ला बैग या रशीद फरतुल्ला बैग। तो मिर्जा फरतुल्ला बैग का नाम पूरा जो है मिर्जा फरतुल्ला बैग ही था, याद कर लीजिएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मौलवी साहब ने किससे कहा, मौलवी साहब ने किससे कहा कि तुम कल से पढ़ने मत आना, मियां दानी से, मास्टर रजा से, मिर्जा फरतुल्ला बैग से या किसी से नहीं। तो मौलवी साहब ने जो है किससे कहा कि तुम कल से पढ़ने मत आना, तो ये मियां दानी को कहे थे, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन अलिफ जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12। नजीर अहमद फरतुल्ला बैग के क्या थे, दोस्त, शागिर्द थे, दोस्त थे, या तो फिर जो है ऑप्शन जी में उस्ताद थे या चचा थे। तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है दोस्तों, उस्ताद थे, है ना, फरतुल्ला बैग के कौन थे, उस्ताद थे, ऑप्शन जी में करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन जी में उस्ताद थे, नजीर अहमद फरतुल्ला बैग के उस्ताद थे, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है फरतुल्ला बैग ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की थी, डिप्टी नजीर अहमद, डिप्टी रशीद अहमद, अल्ताफ हुसैन हाली या अल्लामा इकबाल। तो बतलाना है 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्टी नजीर अहमद, ऑप्शन ए, ऑप्शन अलिफ करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 14। मियां दानी किस बात पर बहुत ज्यादा गलतियां करते थे, अंग्रेजी बोलने में, हिसाब करने में, शायर पढ़ने में या मजमून लिखने में, है ना, या मजमून लिखने में। तो बतलाना है आपको 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा शायर पढ़ने में, ऑप्शन जी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मजमून में फरतुल्ला बैग को किसके पास पढ़ने में मुश्किल पेश आती थी, डिप्टी नजीर अहमद, मियां दानी, मास्टर रजा या मौलवी साहब, है ना। तो 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्टी नजीर अहमद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, याद कर लीजिएगा, है ना। तो ये था दोस्तों आज का चैप्टर 1 से रिलेटेड उर्दू का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उम्मीद है कि आप सभी पूरा क्लास को देखे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर से जरूर, ताकि जब भी क्लास अपलोड किया जाए तो आपके पास में इसका नोटिफिकेशन जरूर से जरूर पहुंचे। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं वो सब 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए। और क्लास कैसा लगा आप लोगों को इसे कमेंट करके जो है आप लोग जरूर बतलाइएगा। और मिलते हैं अगले क्लास में अगले VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।